नमस्कार। मैं आज डॉक्टर यतेंद्र सिंह के साथ हूँ जो कि बहुत ही एडोरेबल डॉक्टर हैं। डॉक्टर नमस्कार। यतेंद्र, प्लीज़ बताइए, जैसे लोगों को आजकल काफ़ी देखा गया है कि शुगर मतलब डायबिटीज़ बहुत प्रचलन है आजकल। तो डायबिटीज़ ना हो और जिसे डायबिटीज़ ऑलरेडी है उन लोगों को क्या मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या प्रिकॉशन। सावधानियां प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि वो आगे उनका मतलब दवाई का लेवल ना बढ़े या शुगर ना हो आगे। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ अब बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे कि हमारे जो इंडिया है वो सेकंड कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज़ की राजधानी। जैसे ना राइट। नंबर वन पेशेंट चाइना में है और सेकंड नंबर ऑफ पेशेंट इंडिया में है। ओके। तो हर आप देखेंगे हर 10 में से एक लोगों को डायबिटीज़ है, या प्री डायबिटिक्स हैं वो। उधर तो बताइए सर। डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक्स हैं उन लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को नहीं है उनको भी, और जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर जो डायबिटीज़ की दवा खाते हैं उनको जो मेडिसिन हैं वो कम से कम रहें और तेज़ी से उनकी मेडिसिन की अमाउंट ना बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर नियंत्रण करना होगा। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले वेट होता है। तो अगर किसी पेशेंट का ओवर वेट है तो एक रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर है किसी पेशेंट को आने वाले समय में डायबिटीज़ होने के लिए। तो पेशेंट को अपने रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, उन्हें मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वन इज़ अ ओवर वेट, मतलब आपकी मोटापा। सेकंड वन इज़ अ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसे अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि उसे डायबिटीज़ होने की संभावना है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि पेशेंट को मान लो प्रेगनेंसी हुई थी या कोई इलनेस हुई थी तो उस समय उसका शुगर बढ़ गया था। तो अब उसे सावधानी रहनी चाहिए कि क्योंकि उस समय उसका शुगर बढ़ गया था प्रेगनेंसी में या कोई इलनेस में, जब वो भर्ती हुआ था, तो आने वाले समय में उसे डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फोर्थ थिंग कि अगर कोई पेशेंट है वो स्ट्रेस में रह रहा है, अगर प्रॉपर स्ट्रेस है उसके पास या बहुत टेंशन में है या मेंटल फटीग में है तो उसे भी डायबिटीज़ होने की संभावना। तीसरे पांचवे पेशेंट होते हैं जो प्रॉपर स्लीप, अगर कोई पेशेंट एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहा तो भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, लाइफ स्टाइल जो है। और सिक्स है कि हम फास्ट फूड पे ज़्यादा निर्भर हैं। फास्ट फूड मतलब हरी भरी करी जो राइट। तेज़ी उसमें रहते हैं, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फास्ट फूड खाना, ठीक है, ये सब चीज़ खाने से भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। जो बेसिकली रिफाइंड फ्लोर्स हैं, रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा वैदा मैदा। टाइप की चीज़ होती हैं, ये सब चीज़ों से डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ें मतलब हमारे डाइट से उसको दूर करना है। हाँ, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं, आदमी को अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने और जो जो चीज़ कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करना तो है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल शुगर है या डायबिटीज़ है तो मैं अगर उसे कंट्रोल करना चाहूँ तो वो मेरे हाथ में है, मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसे। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा फिनोमिना चला हुआ है डायबिटीज रिवर्सल। राइट। जैसे कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं या डाइटिशियन होते हैं वो ये कहते हैं कि हम डायबिटीज आपकी ख़त्म कर देंगे। बट डायबिटीज ख़त्म नहीं हो सकती। डायबिटीज जो अर्ली डायबिटीज है, जो प्री डायबिटिक है, उनका थोड़े दिनों के लिए कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि 1 2 3 साल 4 साल के लिए ना, जो राइट। प्री डायबिटिक है। राइट। तो जो डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं वो उन लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि जो फ्रैंक डायबिटिक हैं उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। जो अर्ली डायबिटीज है या जो प्री डायबिटीज है उनका डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, नॉट फॉर परमानेंट बट फॉर फ्यू ईयर्स, ओके। थोड़े समय के लिए। और जो ये कॉन्सेप्ट निकला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि 16 घंटे भूखा रहो और मतलब कुछ ना खाओ और उससे आपका फिर मतलब शुगर लेवल सही रहेगा। बट शुगर जैसे डायबिटिक पेशेंट में देखा है तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस सिचुएशन में एक डायबिटिक पेशेंट 16 घंटे कैसे भूखा रह सकता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट तो आ रहा है लेकिन अभी उस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ऐसा कोई रिकमेंडेड नहीं है शुगर कंट्रोल के लिए। शुगर कंट्रोल में हमेशा रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा थोड़ा और कई बार खाएं, फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील। ओके। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते फिर रात में बल्क एक मील, साथ खा और लेते हाँ, हैं। लेकिन वो भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। नहीं है, बट इसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग या जॉगिंग ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज हाँ, एरोबिक। थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डायबिटीज कंट्रोल। वन इज अ डाइट, सेकंड थिंग इज अ डेली एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज डॉक्टर। डॉक्टर या। ठीक है, तो डाइट, डेली एक्सरसाइज एंड डॉक्टर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो कंट्रोल सकती में रह सकते। तो ये हैं हमारे डॉक्टर यतेंद्र के सुझाव। मीठा बोलें बट मीठा ना खाएं, बस यही हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। है। ठीक, थैंक यू सो ओके, मच। नमस्कार।